उसे सऊदी अरब में आए हुए 6 महीने हो चुके थे। वो जिस जगह भी काम करता सऊदी कफील पैसे देने से इनकार कर देता। उसकी माँ बीमार थी। वो सड़क पर जाते हुए माँ के बारे में सोच रहा था। उसे सड़क के किनारे एक बैग मिला। दोपहर के 2 बजे का टाइम था, जबकि हर तरफ होक का आलम था। उसने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, उसे कोई भी दिखाई ना दिया। चनाचे उसने बैग को उठाया जो काफी हद तक वजनी था। उसने कमरे में आकर बैग को खोल कर देखा तो आगे होश उड़ा देने वाला मंजर था। बैग के अंदर रियालों की बेशुमार गठड़ियां मौजूद थी। ये रकम 2 लाख रियाल के करीब बनती थी। इतनी बड़ी रकम देखकर वो खुशी से नाचने लगा। वो सोचने लगा ये रकम खुदा ने उसे दी है, उसकी जिंदगी अब अच्छे तरीके से गुजरेगी। वो ये रकम लेकर वापस पाकिस्तान चला जाएगा, फिर वहां जाकर अच्छा सा कारोबार करेगा। उसने कमरे में मौजूद लड़कों के आने से पहले रियालों वाले बैग को अपने बैग के अंदर छुपा दिया ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले, वरना ये ना हो कोई उसके पैसों पर कब्जा कर ले। वो सारी रात सो ना सका। उसके जहन में सिर्फ यही सवाल था, अब उसे सऊदी अरब में काम करने की जरूरत नहीं है। अब वो अमीर आदमी बन चुका है। वो कल 9 बजे के करीब बैंक में जाकर इस रकम को जमा करवा देगा। फिर खुदा की जानिब से उसके जहन में ये सवाल गर्दिश करने लगा, ये रकम पता नहीं किसकी अमानत है। जिस आदमी की ये रकम हो शायद उसे पैसों की अशद जरूरत हो। इस रकम को तुम्हें हर सूरत में वापस करना होगा, चाहे आज के दिन वापस कर दो, चाहे उस दिन वापस करना जब दुनिया की कोई भी चीज काम नहीं आएगी। हर आदमी को जब पूरा हिसाब देना होगा। उसके दिल में खुदा का खौफ उतर गया। वो ज़ारो कतार रोने लगा कि मेरी किस तरह की सोच है, मैं किसी भाई के माल पर कब्जा करना चाहता हूँ। अगले दिन नाश्ता करने के बाद वो सीधा शुरता खाने में चला गया। उसके पास रियालों से भरा हुआ बैग भी मौजूद था। पुलिस वालों से कहा कि मैं कल फलां सड़क पर जा रहा था, मुझे ये बैग मिला जिसके अंदर 2 लाख रियाल मौजूद हैं। जो इस रकम का हकदार है, आप लोग उसको उसके हकदार तक पहुंचा दें। पुलिस वालों ने कहा कि जिस आदमी की ये रकम है वो कल से इसे तलाश कर रहा है, मैं उससे कॉल करता हूँ, वो अपनी रकम आकर ले जाए। चनाचे 1 घंटे के बाद वो सऊदी शुरते खाने पहुँच गया जिसकी ये रकम थी। सऊदी ने रकम लेते वक्त ना ही पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा किया कि तूने बड़ी ईमानदारी का काम किया है, और ना ही इतनी बड़ी रकम मिलने की खुशी में कोई इनाम दिया। सऊदी ने वो पैसे पकड़े और वहां से चला गया। पाकिस्तानी जिसका नाम आरिफ था, आरिफ के पास वापसी का भी किराया मौजूद नहीं था। चनाचे वो सख्त गर्मी में 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद अपनी क़यामगाह तक पहुंच गया। जब वापसी पर उसने कमरे में मौजूद लोगों को बताया तो वो माथे पर हाथ रखकर कहने लगे, तुम्हें रकम की किस कदर जरूरत थी, तुम्हारी वालदा घर में बीमार पड़ी है, जबकि कई कफील तुम्हारी तनख्वाह देने से भी इनकारी हुए। ये सऊदी किसी के नहीं बनते, खुदा ने तुम्हें एक मौका दिया जो तुमने गवा लिया। इन लोगों में एक आदमी कहने लगा, आरिफ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम देख लेना खुदा तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देगा। आरिफ तमाम लोगों को कहने लगा, मेरे भाइयों उस दौलत पर मेरा कोई हक नहीं था, मुझे अपने किए पर जरा बराबर भी अफसोस नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अमानत को असल मालिक तक पहुंचा दिया। दरअसल आरिफ का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सरगोदा के एक ऐसे गांव से था जहां गुर्बत इंतहा की थी। वो अपने गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता। दूसरे बेटे की पैदाइश के दौरान उसने जमीन को बैंक में प्लेज करवा कर कर्जा हासिल किया। घर के हालात खराब से खराब तर होते गए। उसका घर रावी के किनारे पर मौजूद था। जब सैलाब आया तो उसने रही सही कसर निकाल दी। उसका घर पानी की नजर हो गया। अब दूसरा घर बनवाना उसके बस की बात नहीं थी। वो गुर्बत के बावजूद भी खुदा की फरमा बरदारी करता। खुदा की मोहब्बत उसके दिल में कूट कूट कर भरी थी। फिर उसके एक जानने वाले ने इस शर्त पर उसे सऊदी अरब का वीजा लेकर दिया कि मैं वीजा तो लेकर दे सकता हूँ, मगर काम तुम्हें खुद ही तलाश करना पड़ेगा।
चनाचे आरिफ दोस्त की मेहरबानी से सऊदी अरब पहुंच गया। इस मुल्क में भी पहुंचकर किस्मत ने उसका साथ ना दिया। एक शरीफ इंसान होने की वजह से कई लोगों ने उसे तनख्वाह ना दी। वो खुदा से दुआएं करता, मैंने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। सऊदी अरब में कभी उसकी दिहाड़ी लग जाती तो कभी कई कई दिन काम तलाश करना पड़ता। इसी दौरान आरिफ के साथ बैग वाला मामला पेश आया। जिस आदमी ने आरिफ की ईमानदारी की तारीफ की, उसने कहा कि खुदा तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देगा। वो एक सऊदी की कंपनी में ऑफिस बॉय था। उसने जाकर सऊदी को बताया कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं, अगर इन्हें 2 लाख रियाल भी मिल जाएं तो भी इनका ईमान नहीं डोलता। उनके दिल शीशे की तरह पाक होते हैं। उस हमारे पाकिस्तानी भाई ने सऊदी को इस तरह रकम वापस की जब वो इनाम के तौर पर 5 रियाल भी ना दे सका। हमारे भाई के दिल में उसके लिए जरा बराबर भी शिकवा नहीं। वो कहता है वो रकम उसकी इमानत थी जो मैंने उसे वापस कर दी। सऊदी पाकिस्तानी ऑफिस बॉय को कहने लगा, मैं उस आदमी को मिलना चाहता हूँ, तुम कल को उसे अपने साथ लेकर आना। चनाचे अगले दिन पाकिस्तानी ऑफिस बॉय आरिफ को सऊदी कफील के पास लेकर गया। पाकिस्तानी ने जैसे ही आरिफ का तारुफ करवाया, वो सऊदी एहतराम में खड़ा हो गया। इसके बाद आरिफ के लिए कॉफी मंगवाई। सऊदी कफील पूछने लगा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी जबकि तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, तुम ये रकम रख भी सकते थे। आरिफ ने आंखें बंद की और फिर कहने लगा, ये दुनिया आर्जी है, हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मेरे दिल के अंदर बेशुमार सवाल पैदा हुए। मैं रकम तो रख लेता हूँ, मगर खुदा के खौफ ने मुझे इस काम से बाज रखा। सऊदी कफील आरिफ को पूछने लगा, क्या तुम ड्राइविंग कर सकते हो? मुझे एक ईमानदार ड्राइवर की जरूरत है जो मेरी खवातीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। मैं तुम्हें ड्राइविंग के बदले 7,000 रियाल देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता चला है तुम्हारा घर भी नहीं है, मैं तुम्हें घर खरीदने के लिए 30,000 रियाल भी दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। तुम जैसे ईमानदार लोगों की हमें जरूरत है। आरिफ ने बताया कि वो पाकिस्तान में एक अरसे तक ड्राइविंग करता रहा, मगर ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से वो मजीद काम न कर सका। सऊदी कफील हाथ मिलाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा कर दूंगा और तुम ड्राइविंग की मजीद ट्रेनिंग भी हासिल कर लो। चनाचे इस तरह आरिफ को सऊदी के यहाँ काम मिल जाता है। सऊदी उसे बेहतरीन रहाइश भी देता है। आरिफ सऊदी का इंतहाई ख्याल रखता, उसके हर काम को अपना समझ कर करता। यूं 1 साल के अंदर अंदर कफील के दिल में आरिफ के लिए मजीद इज्जत बढ़ गई। उसने 1,000 रियाल मजीद तनख्वाह भी बढ़ा दी। यूं आरिफ की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। उसने सरगोदा शहर के अंदर एक बेहतरीन सा घर खरीदा और माँ का इलाज भी करवाया।